जय हिंद दोस्तों। जीके विथ मारवाड़ी चैनल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा नरेशन, जिसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये क्या चीज़ होती है? तो ऐसा एक सेंटेंस लिखा होता है। ठीक है, हरी सेड टू यादू आई एम गोइंग आउट। ये डायरेक्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है। ठीक है, तो पहले हम बेसिक से शुरुआत करते हैं, किस चीज़ को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो पार्ट्स होता है बे से हरी से टू यदु, इसको रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, आगे जो दे रखा है आई एम गोइंग आउट, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब हम रूल्स स्टार्ट करते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच के बारे में हमारा पहला रूल क्या है? तो रिपोर्टिंग स्पीच जो होती है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं में तभी चेंज होगी जब वह पास्ट में हो। ठीक है, यानी कि पहला नियम क्या बोल रहा है? पहला नियम ये कह रहा है कि जब रिपोर्टिंग स्पीच है वो अगर पास्ट, जैसे ये पास्ट में है, तभी ये चेंज होगी। ठीक है, अगर ये पास्ट में नहीं है तो चेंज नहीं होगा, वही चलेगा। ठीक है, ठीक है, जैसे प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने दे रखा है, जैसे पास्ट में हमने दे रखी है। ठीक है, पास्ट का हरी सेड, हरी सेड, सेड यानी कि पास्ट फॉर्म है से, सेड, सेड। ठीक है, से, सेड, सेड। ठीक है, जैसे इसकी जो फ्यूचर बनेगी वो विल सेज बनेगी। नीचे वाला टॉपिक दे रखा है, टॉपिक क्या, सॉरी, नीचे जो लाइन दे रखी है उसमें दे रखा है। पहले हम इस वाले वाक्य को देखते हैं। जैसे हरी सेड यानी कि ये पास्ट है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे आई एम गोइंग आउट, ये चेंज होगा। ठीक है, अब तक हमने ये चेंज करना नहीं है, पहले हम बेसिक देखेंगे। क्वेश्चन आया हुआ है उसको देखेंगे। ठीक है, फिर आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है, आपको वहाँ सोल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ टिक मार्क करना है। ठीक है, तो ये जो नियम है, जैसे पहला नियम क्या है कि अगर ये रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होगी तभी ही चेंज होगा, अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हुई तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ आपको फ्यूचर का दे रखा है। जैसे लीला विल से रवि हैज गॉन। ठीक है, ये दे रखा है। अगर हम इसको पूछेगा कि भाई ये निम्न में से इसका इनडायरेक्ट कौन सा होगा, ये डायरेक्ट में दे रखा है, इनडायरेक्ट का पूछेगा। क्योंकि हमें पता है कि रिपोर्टिंग स्पीच में ये फ्यूचर को बता रहा है, तो आगे का वाक्य चेंज नहीं होगा। तो इसको चेंज हम इस प्रकार करेंगे, लीला विल से दैट। दैट यहाँ इसलिए लगा है कि ये कोमा हटता है तब दैट लगता है। ठीक है, रवि हैज गॉन, ये इनडायरेक्ट में बन गया। ठीक है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट भी वही रहेगा, वर्ब भी वही रहेगी और ये भी वही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आगे हमने प्रेजेंट का लिख रखा है। जैसे राम सेस आई एम गोइंग टू जयपुर, राम सेस आई एम गोइंग टू जयपुर। ठीक है, इसका जो इनडायरेक्ट बनेगा वो यही बनेगा, राम सेस दैट आई एम गोइंग टू जयपुर। ठीक है, अब नेक्स्ट दूसरा रूल हमारा दे रखा है, इसमें हमने वाक्य के प्रकार लिखे हुए हैं और उनके स्थान पर हम कौन सा लगाएंगे वो लिख रखा है। ठीक है, इधर क्या दे रखा है सर? वाक्य के प्रकार, और वाक्य के बाद में जहाँ हमने पहले दैट जो रिपोर्टिंग स्पीच में सेड या सेड टू आता है वो लिख रखा है, और उसके बाद में जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसमें क्या बनता है? तो सेड का सेड, टोल्ड, आस्क्ड, लेस्न, एक्सक्लेम। ठीक है, और आगे जो इन्वर्टेड कोमा हटेगा तब क्या आएगा वो दे रखा है। ठीक है, तो इसमें हमारे को याद क्या रखना है? याद हमारे को रखना है सर इंट्रोगेटिव का। ठीक है, वैसे ये पूरे याद रखना है, लेकिन मेन क्या याद रखना है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का क्या है? जब सेड टू आए तो आस्क्ड में चेंज होता है, और सेड आए तो भी आस्क्ड में चेंज होता है। ठीक है, और इफ और वेदर, यानी कि दैट की जगह हमारे क्या आएगा? इफ और वेदर आता है। ठीक है, और उसके बाद में है इम्पेरेटिव। अब आपके दिमाग में आएगा सर इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस के लिए हमने नीचे दे रखा है। देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से? जो आदेश, आग्रह या सलाह वाले वाक्य होते हैं उनमें, जैसे कम ऑन, हेल्प द पुअर, ये क्या है? या सलाह भी हो सकता है, आगे भी हो सकती है। ठीक है, तो ये ऐसे जो वाक्य आते हैं उनमें भी आस्क्ड आता है। ठीक है, और यहाँ पर दैट की जगह टू से शुरू होते हैं।
ठीक है, दैट की जगह टू आता है, ठीक है। और उसके अलावा तो बाकी सब में दैट आता है, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस भी दे रखा है। ऑप्टेटिव क्या आते हैं, शुभकामना, जैसे मे यू बी सक्सेसफुल, ठीक है। और प्रार्थना, दुआ, बद्दुआ, इनके लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस आता है, ठीक है। आगे यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार कैसे वो चेंज होते हैं वो दे रखा है। तो आई जो है वो मी में चेंज होता है और माई और माइन बनता है, ठीक है। वी जो है वो अस में चेंज होता है, ओवर या ओवर्स बनता है, ठीक है। यू जो है यू में चेंज होता है, योवर या योवर्स बनता है, ठीक है। ही, सी, इट, इनका नो चेंज होता है, ठीक है। ये चार्ट आप पॉज करके आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और इससे समझ सकते हैं, क्योंकि हम थोड़ा जल्दबाजी यानी स्पीड में करना है, तो यहाँ पर मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता, ठीक है। आप देख लीजिएगा। अब हमारे सामने दे रखे हैं टेंस। ध्यान रखना, प्रेजेंट टेंस पूरा, प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यू, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, पूरा पास्ट में चला जाएगा, ठीक है। जैसे प्रेजेंट सिंपल है तो वो पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यू है तो वो पास्ट कंटिन्यू में, प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होता है, ठीक है, ठीक है। अब हम इधर देखते हैं पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल जो है वो पास्ट के भी पास्ट में यानी पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, ठीक है। और पास्ट कंटिन्यू है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चला जाता है, ठीक है। उसके बाद में फ्यूचर है, तो फ्यूचर सिंपल यानी विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो विल तो है वो वुड में, और शेल है शुड में, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। कुछ एक एडवर्ब्स आपके सामने दे रखी है जो कि इनडायरेक्ट में चेंज हो जाती है। ध्यान रखिए, कम का तो ध्यान रखिएगा, कम जो है वो गो में चेंज हो जाता है, ठीक है। अगो जो है वो बिफोर में चेंज हो जाता है। दिस जो है वो दैट में चेंज हो जाता है। टुडे जो है वो दैट डे में चेंज हो जाता है। यस्टरडे जो है वो द प्रीवियस डे में चेंज हो जाता है, ठीक है। नाउ का देन हो जाता है, टुमारो का द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, ठीक है। अब हमने जितना भी सीखा है उसके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। उससे पहले, ये क्वेश्चन करने से पहले मैं एक थोड़ा सा और देख लेते हैं कि जो चलो भाई पहले क्वेश्चन कर देते हैं, उसके बाद में हम मॉडल का भी देख लेंगे कि मॉडल कैसे चेंज होते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, आई सेड, आई मेट, मेट ध्यान रखना, ठीक है। आई मेट दिस मैन 2 days ago, ठीक है। 2 days ago, चलो हमें पढ़ना नहीं आया, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। हमने पकड़ लिया अगो को, ठीक है। भाई हमारा मास्टर ने बताया था कि भाई अगो को हमने बिफोर में चेंज करना है, ठीक है। अब हम ऑप्शन देखते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में बिफोर दे रखा है, सेकंड में अगो दे रखा है, तो अगो को काट देंगे, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में वापस बिफोर दे रखा है, ठीक है। फोर्थ में अगो दे रखा है, तो अगो कट, यानी कि ऑप्शन बी या ठीक, ठीक है। दो तो हमने काट लिया, अब दो ऑप्शन रहा है, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, मेट जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट सिंपल की बात है। मेट, मीट, मेट, मेट, ठीक है। इसके लिए आपको वर्ब की फॉर्म याद करनी पड़ेगी, ठीक है, तभी आप इनको बेटर तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म है मेट, ठीक है। तो हमने पहले जो टेंस का देखा था उसमें ये पास्ट सिंपल को हमने पास्ट की भी पास्ट यानी पास्ट परफेक्ट में चेंज किया था। पास्ट परफेक्ट की जो वो होती है, क्या पास्ट परफेक्ट की हेड होती है, क्या होती है, हेड, ठीक है। अब हम हेड देखते हैं, तो हेड किस में है सर, इसमें हेड है पर ये है ही नहीं, क्योंकि इसमें अगो आ रहा है। इसमें अपना सेटिंग बैठ रहा है, ठीक है। हेड भी आ रहा है और मीट भी आ रहा है। उससे पहले इस सवाल में देखिए दिस भी दिख रखा है, और हमने अभी पढ़ा था दिस को दैट में चेंज करते हैं, राइट, राइट। इसमें देखिए ही सेट दैट, वो कोमा वाला डेट यहाँ आ गया, कि उसके बाद में यहाँ दैट आ गया। इसमें है क्या, इसमें दिस आ गया, इसलिए ये गलत। ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, सी। क्या मैंने इसको इस सवाल को पढ़ा, क्या मैंने इसका हिंदी अर्थ निकालने की कोशिश की, नहीं। तो हमारे को सिर्फ तरीका आना चाहिए, तरीके से हम निकाल देंगे, ठीक है। अब हम मॉडल का देखते हैं कि मॉडल से हम कैसे इनको चेंज करते हैं। मॉडल में आप ध्यान रखिए, कैन होगा तो कुड में होगा तो
माइंड में चेंज हो जाता है। कुछ एक क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है, अपने बताए गए तरीके से। सी सेड टू मीता, कैन यू लैंड मी दिस वॉच, ठीक है, कोई अर्थ निकालने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला नियम कैन है, अभी हमने सीखा भाई कैन को कुड में पकड़ते हैं, इसमें कुड आ रहा है भाई, नहीं आ रहा है ये कट, ठीक है, इसमें देखो सर कुड आ रहा है, इसमें भी कुड आ रहा है, अच्छा यहाँ अपन बस सकते हैं। लेकिन सेकेंड ट्रिक, यहाँ क्या दे रखा है सर, दिस, दिस को किस में चेंज करेंगे, दैट में, कहाँ पर है दैट, इसमें क्या है दिस, ये गलत, कौन सा हो गया पी। क्या मैंने सवाल पढ़ा, नहीं मैंने कोई सवाल नहीं पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सेड कुड नॉट कम, यहाँ पर इसको डायरेक्ट में बदलना है, ठीक है, ये इनडायरेक्ट सेंटेंस दे रखा है, इसको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो डायरेक्ट में हम कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या पता है कि इन्वर्टेड कॉमा लगते हैं, राइट। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें दैट, यानी इसने वापस उसको इनडायरेक्ट में लिख दिया, ये हो गया गलत। ही हिज रिप्लाई वाज दैट ही वुड, दैट आ गया, दैट इसमें नहीं होता। ही सेड ही शुड, शुड, भाई साहब आगे कुड की बात कर रहा है, शुड कैसे लिख रहे हो आप, ये भी हो गया गलत, ठीक है। अब ये एक वाक्य रहा, इसमें देखिए इन्वर्टेड कोमा भी आ रहा है, कैन भी आ रहा है, कैन का कुड में चेंज हो रहा है, तो आंसर कौन सा होगा, दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई मे नॉट बी एट होम, ठीक है, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, अपन को पकड़ना है कैसे क्या करना है, ठीक है। हमने पढ़ा था सर मे किस में चेंज होता है, माइट में, ऑप्शन का लिख रहा है माइट, शुड गलत, कुड गलत, माइट, ठीक है, मे का मे में गलत, ऑप्शन कौन सा बी। बस 2 सेकंड, 2 सेकंड भी ज्यादा लग गए इस पर।